सुबह के 6 बजे थे। शहर धीरे धीरे जाग रहा था। सड़कें अभी भी खाली थीं और हवा में हल्की ठंडी ठंडक थी। क्रिस 17 साल का लड़का अपने छोटे से मोहल्ले में रहता था। वो रोज सुबह साइकिल लेकर अखबार बांटने निकलता था। उसकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन आज की सुबह कुछ अलग होने वाली थी। क्रिस ने अपनी साइकिल रोककर एक बड़े बंगले के सामने अखबार फेंका। तभी अंदर से जोर की आवाज आई, चोरी हो गई, तिजोरी खाली है। भीड़ में खड़े लोग उसकी ओर देखने लगे। क्रिस की सांस तेज हो गई। उसने धीरे से कहा, नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। कुछ ही सेकंड में घर के बाहर लोग इकट्ठा हो गए। नौकर भागते हुए बाहर आए और अजीब अजीब बातें करने लगे। यही लड़का रोज यहाँ आता है, शायद इसी ने किया होगा। क्रिस का दिल धक धक करने लगा। उसकी आंखों में डर और आश्चर्य दोनों थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि अचानक लोग उस पर शक क्यों कर रहे थे। भीड़ में खड़े एक व्यक्ति ने धीरे से फुसफुसाया, गरीब दिखता है, मौका मिलते ही हाथ साफ कर देता है। क्रिस को पहली बार यह एहसास हुआ कि कभी कभी सिर्फ गरीब होना ही शक बनने के लिए काफ़ी होता है। उसने खुद से कहा, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन अब मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। इतना सोचते सोचते पुलिस की गाड़ी वहां आ पहुंची। इंस्पेक्टर ने बाहर उतरते ही क्रिस की तरफ देखा और सख्त आवाज में पूछा, नाम? क्रिस। ये सुबह उसकी जिंदगी का पहला मोड़ थी। अब उसके सामने सिर्फ डर नहीं था, बल्कि एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया था। क्या वो अपने सच को साबित कर पाएगा या लोग उसे दोषी मानते रहेंगे? क्रिस को पुलिस ने पकड़ लिया और थाने की ओर ले जाया गया। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल तेजी से धड़क रहा था। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में पूछा, चोरी कहाँ छुपाई है? क्रिस ने डरते हुए कहा, साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ अखबार देने आया था। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। भीड़ में खड़े लोग उसे घूर रहे थे। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, देखो, गरीब दिखता है, इसीलिए हाथ साफ कर देता है। क्रिस की आंखों में डर और बेचैनी थी। उसने पहली बार महसूस किया कि कभी कभी गरीब होना ही शक बनने के लिए काफ़ी होता है। थाने में उसे कमरे में खड़ा कर दिया गया। चारों तरफ पुरानी दीवारें थीं और हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। पुलिस लगातार वही सवाल कर रही थी, पैसे कहाँ हैं? किसके साथ गए थे? घर के अंदर गए थे या बाहर? क्रिस बार बार उत्तर देता रहा, मैं अंदर गया ही नहीं। लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। धीरे धीरे शाम हो गई। थाने की दीवारों पर सूरज की हल्की लालिमा थी। क्रिस भूख और थकान से कमज़ोर महसूस कर रहा था। उसका मन हर बार यही सोच रहा था, क्या सच बोलने से ही इंसान पर शक हो जाता है? तभी उसे याद आया, कुछ महीने पहले उसे कूड़े के ढेर से मिली एक पुरानी किताब, जिसमें लिखा था, कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर होता है। क्रिस ने मन ही मन सोचा, अगर ये सच है तो मैं भी अपनी बात कह सकता हूँ, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन उस रात लॉकअप की सलाखों के बीच बैठा क्रिस ये नहीं जानता था कि अगले दिन अदालत में उसका सामना उसकी हिम्मत और उसकी समझदारी से होगा। अगली सुबह क्रिस को अदालत में पेश किया गया। कोर्टरूम में हल्की हलचल थी। लोग बैठकर इंतजार कर रहे थे कि किस पर आरोप साबित होगा और कौन निर्दोष रहेगा। जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठे। उनके सामने क्रिस खड़ा था। हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन आंखों में संकल्प था। जज ने पूछा, क्या तुम्हारे पास वकील है? क्रिस ने धीरे से कहा, नहीं माननीय न्यायालय, लेकिन मैं खुद अपनी बात रखना चाहता हूँ। सभी लोग चौंक गए। सरकारी वकील उठकर बोले, माननीय न्यायालय, आरोपी घटना के समय घर के बाहर मौजूद था। वो चोरी का शक पैदा करता है। क्रिस ने अपनी घबराहट को दबाते हुए सवाल किया, क्या घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं? जज और सभी लोग थोड़ा चुप हो गए। सरकारी वकील ने वीडियो पेश करने का आदेश दिया। स्क्रीन पर फुटेज चली। क्रिस बाहर अखबार डालते हुए दिखा। सरकारी वकील जोर से बोला, देखिए, यही आरोपी है। लेकिन क्रिस ने शांति से कहा, माननीय न्यायालय, वीडियो आगे चलाइए, मुझे दिखाना है कि असली चोर कौन था। सभी की नजरें स्क्रीन पर टिक गईं। कुछ सेकंड बाद वीडियो में एक और आदमी दिखाई दिया। वो जल्दी जल्दी गेट के पास आया और अंदर चला गया। कुछ देर बाद वही आदमी बाहर निकला। क्रिस ने सीधे जज की ओर देखा और पूछा, माननीय न्यायालय, ये व्यक्ति कौन है? कोर्ट में हल्की हलचल शुरू हो गई। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। क्रिस ने महसूस किया कि सवाल पूछने की हिम्मत ही अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। उसने पहली बार समझा, सिर्फ सच बोलना पर्याप्त नहीं है, उसे साबित भी करना होगा कि वो निर्दोष है। अदालत में वीडियो फिर से चला। क्रिस ने अपनी आंखें स्क्रीन पर टिकाए रखीं। कुछ ही सेकंड में एक और आदमी दिखाई दिया। वो गेट के पास आया, चारों ओर देखा और अंदर चला गया। कुछ देर बाद वही आदमी बाहर निकला। क्रिस ने सीधे जज की ओर देखा और शांत आवाज में पूछा, माननीय न्यायालय, ये व्यक्ति कौन है? घर के मालिक ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, ये हमारा ड्राइवर सुरेश है। कोर्ट में हल्की हलचल हुई। सरकारी वकील थोड़ा असहज लग रहा था। क्रिस ने आगे बढ़कर सवाल पूछा, सुरेश, क्या आप कह रहे हैं कि आप सिर्फ सफाई करने गए थे?
वीडियो में आप लगभग 12 मिनट अंदर थे, जबकि आपने 5 मिनट कहा था। ये सच है? सुरेश चुप रहा। क्रिस ने अगले सवाल में जोर दिया, क्या आपको तिजोरी का पासवर्ड पता था? सुरेश के माथे पर पसीना आ गया। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद उसने हाँ में सिर हिलाया। क्रिस ने शांत आवाज में कहा, माननीय न्यायालय, अगर किसी को चोरी की जानकारी पहले से थी तो वही व्यक्ति असली शक का पात्र है, गरीब होने का शक नहीं। जज ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या इस मामले में पुलिस ने किसी और की भी जांच की? अधिकारी ने जवाब दिया, जांच जारी थी, लेकिन सुरेश पर प्रारंभिक ध्यान नहीं गया। क्रिस ने दिल में राहत महसूस की, लेकिन उसने जज से कहा, माननीय न्यायालय, अगर सच सामने आना है तो पूरी जांच जरूरी है। सिर्फ शक के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट में हल्का सन्नाटा छा गया। क्रिस के चेहरे पर अब डर कम और आत्मविश्वास ज्यादा था। उसे समझ आ गया था कि सवाल पूछने की हिम्मत ही अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अदालत में अगले दिन सुनवाई शुरू हुई। क्रिस अब पहले से शांत और आत्मविश्वास से भरा खड़ा था। उसकी आंखों में डर कम और हिम्मत ज्यादा थी। सुरेश को कोर्ट में पेश किया गया। जज ने उससे सीधे सवाल किए, तिजोरी का पासवर्ड आपको कैसे पता था? सुरेश घबराया और कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोला, मुझे पासवर्ड मेरे दोस्त ने बताया, मैंने बस उसके कहने पर अंदर गया था। सभी लोग चौंक गए। सरकारी वकील को भी ये सुनकर असहजता हुई। क्रिस ने उठकर पूछा, माननीय न्यायालय, अगर यही व्यक्ति चोरी की जानकारी पहले से जानता था और पैसे उसके दोस्त के पास पहुंचे, तो क्या उसे शक का पात्र नहीं माना जाना चाहिए? जज ने गंभीर स्वर में कहा, सुरेश और उसके दोस्त के खिलाफ पूरी जांच की जाएगी। प्रारंभिक रिपोर्ट में ये भी साफ है कि लॉकर पर कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, पैसे पासवर्ड से खोले गए थे। ये सब सुरेश के दोस्त की साजिश का प्रमाण है। क्रिस ने राहत की सांस ली। अब सबूत और जांच रिपोर्ट ने साफ कर दिया था कि वो निर्दोष था। उसने कोर्ट में धीरे से कहा, माननीय न्यायालय, मैंने सिर्फ सच कहा। गरीब होना अपराध नहीं है, और अगर हम चुप रहें तो गलत बातें सच बन जाती हैं। जज ने सिर हिलाया और आदेश दिया, क्रिस को सभी आरोपों से बरी किया जाता है। इसके साथ ही पुलिस को आदेश दिया जाता है कि सुरेश और उसके दोस्त के खिलाफ विस्तृत कार्रवाई की जाए। कोर्टरूम में हलचल फैल गई। क्रिस के माता पिता खुशी और राहत से भर उठे। वो अब केवल निर्दोष साबित नहीं हुआ, बल्कि उसने ये भी दिखा दिया कि हिम्मत और सवाल पूछने की शक्ति किसी भी अन्याय को रोक सकती है। क्रिस ने पहली बार महसूस किया, सच हमेशा सामने आता है, लेकिन उसे साबित करने के लिए हिम्मत चाहिए। अंतिम सुनवाई का दिन आया। अदालत के बाहर भीड़ बहुत बड़ी थी। लोग देखना चाहते थे कि आखिर क्रिस का फैसला क्या होगा। कोर्टरूम में जज साहब ने अपना फाइल देखा और गंभीर स्वर में कहा, क्रिस को सभी आरोपों से बरी किया जाता है, उसे तुरंत रिहा किया जाए। क्रिस के चेहरे पर राहत और थोड़ी मुस्कान थी। जज ने आगे कहा, इस मामले में ये भी स्पष्ट हुआ कि गरीबी किसी का अपराध नहीं हो सकती। किसी व्यक्ति का सामाजिक या आर्थिक स्थिति उसके खिलाफ सबूत नहीं बन सकती। क्रिस ने पहली बार आत्मविश्वास से कहा, माननीय न्यायालय, अगर मैं पढ़ना नहीं जानता तो शायद अपनी बात भी रख नहीं पाता, लेकिन मैंने ये समझा कि गरीब होना अपराध नहीं है, और अगर हम चुप रहें तो गलत बातें सच बन जाती हैं। कोर्टरूम में सभी लोग चुप हो गए। क्रिस के माता पिता उसकी ओर देखकर खुश थे। उनके चेहरे पर आंसू और गर्व साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ दिन बाद एक स्थानीय वकील क्रिस से मिलने आया। उसने कहा, तुम में हिम्मत है, अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम कानून को समझ सकते हो और दूसरों की मदद भी कर सकते हो। क्रिस मुस्कुराया और बोला, हाँ, अब मैं सीखना चाहता हूँ। अब मैं जानता हूँ कि सच और हिम्मत के साथ खड़े होकर ही न्याय हासिल किया जा सकता है। क्रिस ने फिर से वही पुरानी किताब खोली जिसमें लिखा था, कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर होता है। लेकिन अब वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में अपने अधिकार और सच्चाई के लिए लड़ने के लिए तैयार था। क्रिस ने समझ लिया कि बराबरी सिर्फ किताबों में नहीं मिलती, कभी कभी सच और हिम्मत के साथ खड़े होकर उसे हासिल करना पड़ता है। उस दिन से क्रिस की जिंदगी बदल गई। अब वो सिर्फ निर्दोष साबित नहीं हुआ, बल्कि उसने ये भी दिखा दिया कि सच्चाई और हिम्मत की ताकत दुनिया में किसी भी अन्याय